लहू रंग दास्तान किस्त नंबर 5 एफ हॉक के लिए जनूबी अफ्रीकन फर्म को बिटकॉइन में अदायगी कर दी गई थी। मिसाइल सिस्टम की कीमत से 3 गुना मुआवजा मियामी में डिलीवरी का मांगा गया था। वो अदायगी भी कर दी गई। खरीदार की जानिब से सिर्फ यही शर्त आयद की गई थी कि डिलीवरी हर सूरत आने वाली 9 तारीख से पहले कर दी जाए। FBI का जाल मुतहरिक हो चुका था। 2 रुकनी टेक्निकल टीम चार्टर तैयारे से जनूबी अफ्रीका रवाना हो चुकी थी, जहाँ उन्होंने एफ हॉक के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी थी। इसके अलावा अदायगी का सारा अमल FBI की निगरानी में हुआ था। अब से डिलीवरी लेने के लिए आने वालों का इंतजार था। पूरे सिस्टम के गिर्द घेरा डाल दिया गया था। ऊपर और मायरा सर जोड़े एफओक के मुमकिन टारगेट के बारे में बात कर रहे थे। ये टारगेट 9 या इसके बाद हिट होना था। इसका मतलब था कि वो टारगेट इस वक्त मियामी में मौजूद नहीं था। मायरा ने एक अखबारी सुर्खी पर उंगली रखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि कर्नल कमाल का मुमकिन टारगेट यही है। ऊपर ने इस खबर का जायजा लिया। मियामी में 12 तारीख को जीतरीन असले की एक नुमाइश मुनक्किद होने जा रही थी, जिसमें बैनुल-अक़वामी इदारे और दीगर ममालिक अपने बनाए जदीदतरीन हथियारों की नुमाइश करने वाले थे। दुनिया भर से खरीदार इस नुमाइश में शिरकत के लिए आ रहे थे। ऊपर ने खबर मुकम्मल पढ़ने के बाद कहा, ये नुमाइश पहला कैसे टारगेट हो सकती है? मायरा ने सरसराते अंदाज में कहा, इसराइली फर्म से इस नुमाइश में शरीक होने आ रही हैं, और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इन फर्म के सभी नुमाइंदे मेड इन इसराइल दुनिया के पहले मुकम्मल तौर से बिजली से चलने वाले छोटे कमर्शियल तैयारी के जरिए मियामी में उतरेंगे। पूरी दुनिया की नज़र इस तैयारे पर है। कुछ समझे? कूपर का वजूद सनसना उठा। वो कमबख्त इस तैयारे को उड़ाने की फिक्र में है। मायरा ने कहा, सिर्फ तैयारे को नहीं, तैयारे में मौजूद इसराइल के बरतर दिमागों को भी साथ में। ऊपर ने कहा, ये दीवाने का ख्वाब है, इस दफ़ा हम एक कदम आगे हैं। मायरा ने इसकी ताकीद करते हुए कहा, काश मुमकिन होता कि हम इंतज़ार के बजाय इनके ताक़ुब में होते। ऊपर ने लहज़ा भर की खामोशी के बाद कहा, साहब गोई की माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारी टेक्नोलॉजी के सबब ही वो बड़ी कामयाबी से भेस बदले खुद को छुपाए हुए हैं, वरना अमेरिका में ने गटरों के अलावा कहीं और छुपने की जगह मुयस्सर नहीं आनी थी। ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की कोताही और हद से बड़े एतमाद के सबब मुमकिन हुआ है। मायरा जबड़े भींचे ये सुनने पर मजबूर थी। कर्नल को कमरे में जाने से पहले सारा मिल गई। बिना किसी चार के बाद वो कर्नल के करीब आकर हैजानी लहजे में बोली, कामयाबी मिल गई है, अब हमें यहाँ से निकलना है, ये प्लान आपका होगा। कामयाबी की खबर ने कर्नल के वजूद में नई तरंग जगा दी। इसने कनखियों से अतराफ का जायजा लिया। इर्द गिर्द 2 ही वर्दी पोश थे, जिनमें से एक मशकूक नज़रों से इन्हें देख रहा था। कर्नल ने कहा, तुम आसपास रहना, मैं इस हरामी वुड को लेकर आ रहा हूँ। गोली की आवाज़ सुनते ही वुड वाले चैम्बर के दरवाजे पर मुझे कवर देना। सारा ने इस बात में सर हिलाया तो कर्नल उल्टे कदमों वुड के चैम्बर में चल पड़ा। वो इस ज़ेर-ए-ज़मीन दुनिया का बगौर जायजा ले चुका था। इसके ज़हन में प्लान बड़ा वाज़ेह था। चैम्बर के दरवाजे पर 2 वर्दीपोश तैनात थे। इनकी सवाली निगाहों के जवाब में कर्नल ने कहा, मिस्टर वुड और मेरे दरमियान एक बहुत ज़रूरी बात रह गई है, ज़रा इन्हें मिलाने की इत्तला दो। एक वर्दीपोश ने सख्त अंदाज में कहा, हम इसके मजाज नहीं हैं, तुम्हें वापस जाकर सिक्योरिटी इंचार्ज से बात करना होगी। कर्नल इस दौरान अपना वर्दीपोशों का फासला नाप चुका था। लकड़ी के मुनक्कश दरवाजे की मजबूती का अंदाज़ा इसे पहले हो चुका था। इसने कदम नहीं रोके। इस इक़दाम के लिए तुम्हें मिस्टर वुड की नाराज़गी। एक वर्दीपोश ने इसकी बात काट कर गरजा, वहीं रुक जाओ। साथ ही इसका हाथ अपने होलिस्टर की तरफ बढ़ा, मगर कर्नल का दरमियानी फासला कम हो चुका था। इसकी लाश सीने पर खाकर वर्दीपोश दरवाजे से टकराया। गिरते गिरते भी वो पिस्टल निकाल चुका था, मगर इसे फायर का मौका नहीं मिला। कर्नल दौड़कर वो गोले के अंदाज में आराइशी दरवाजे से टकराया। इस दौरान वो गिरे वर्दीपोश के हाथ से पिस्टल भी छीन चुका था। दूसरा वर्दीपोश पिस्टल निकालता ही रह गया। कर्नल वुड दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर जा गिरा। इसके कानों से सुरीली चीखें टकराई। वो घुटने के बल सीधा हुआ और तोकों के ऐन मुताबिक दोनों वर्दीपोश अंधाधुंध अंदर दाखिल हो रहे थे। कर्नल के हाथ में दबे पिस्टल ने एक के बाद दीगरे 2 शोले उगले। इसका निशाना बेखता था। दोनों वर्दीपोश दरवाजे में ही ढेर हो गए। कर्नल ने एक शर्बती आंख वाले हसीना को देखा। वो एक कोने में मुंह छुपा मुसलसल चीखे जा रही थी। इसे इसके हाल पर छोड़कर कर्नल लाउंज की तरफ दौड़ा। वहाँ का मंजर होशरुबा था। दूसरी हसीना और वुड अपने जिस्मों पर लिबास चढ़ाने में मशगूल थे। लगता था उम्मुल खुबाइस ने रंग दिखाया था और कर्नल के जाते ही यहाँ शैतानी खेल शुरू हो गया था। लड़की स्कर्ट पहनने की कोशिश में लड़खड़ाकर एक सोफे पर गिरी और चीखती सोफे में दूसरी तरफ उलट गई। वुड के फार्मी सुअर जैसे पले जिस्म पर महज एक अंडरवेयर था, जो वो अभी अभी पहनने में कामयाब हुआ था। कर्नल के पास इस शख्स की नफरत के सिवा कुछ नहीं था। इसने बाथरूम की तरफ भागने की कोशिश की। मुमकिन था कि इसका इरादा खुद को अंदर बंद करने का हो या फिर वहाँ से बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता हो, मगर कर्नल ने इसे दरमियान में ही जा लिया और घुमाकर एक स्तून से मार दिया। वो ज़िबा हुए बकरे की मानी डकारा। कर्नल ने हसीना को देखा। गुनाह गुफ्ताबे हालत में बाहर की जानिब भाग रही थी।
इसी वक्त एक फायर की आवाज़ सुनाई दी और इसकी बाज़गश्त में सायरा की आवाज़ उभरी। मैं दरवाजे पर हूँ, अब बेफिक्र होकर काम करें। कर्नल का हौसला सिवा हो गया। सारा दिलेर और ज़हीन थी। दरवाजे पर ढेर दूसरे वर्दी पोश की पिस्टल पर इसने कब्जा जमा लिया था और शरबती आंखों वाली हमशक्ल हसीनाओं को काबू में रखने के साथ साथ वो बाहर होने वाली किसी मुदाखलत को रोकने की सलाहियत रखती थी। कर्नल ने नीचे पड़े वुड की गर्दन पर पाँव रखा तो इसकी आंखें मजीद फैल गई। क्या हुआ? पागल हो गए क्या? हमारी माफिया भी तुम्हें इबरतनाक मौत से नहीं बचा पाएगी। कर्नल ने पाँव का दबाव बढ़ाया। पागल ही समझो। तुम्हें जिंदा रहना तो ताउन करो, ये ना हो के मैं तुम्हें जिंदा ही खा लूँ। वुड का सांस रुकने लगा। कर्नल के दीवानेपन ने इसे खौफजदा कर दिया था। कैसा ताउन? सवाल जवाब जानवरों वाले चैम्बर में करेंगे, पहले तुम कपड़े पहन लो। वुड का खौफ मजीद बढ़ गया। कर्नल ने पाँव उठाया तो उठकर कपड़े पहनने लगा। इस दौरान सारा के लड़कियों पर चिल्लाने और गोली चलने का धमाका सुनाई दिया। वुड ने कपड़े पहन लिए तो कर्नल ने कॉलर से पकड़कर पिस्टल की नाल इसकी चरबीली गर्दन में घुसाई। हम जानवरों वाले हिस्से में जा रहे हैं, दरम्यान में तुम्हारे किसी साथी ने टांग अड़ाई तो गोली अंदर घुसा दूंगा। वुड मुकम्मल तौर पर कर्नल के होलनाक लहजे की ट्रांस में था। कपकपाती आवाज में बोला, कोई ऐसी जरूरत नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें अचानक क्या हुआ है? तुम मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते तो यहाँ से चले जाने में कोई पाबंदी नहीं है, तुम जा सकते हो, मगर मेरे बंदों के सामने इस तरह मेरा तमाशा न बनाओ। मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं तुम्हारा मतलूबा सामान भी देने को तैयार हूँ। कर्नल जानता था कि पिस्टल की सर्द नाल का जादू है जो वुड ये सारी पेशकश कर रहा था। कर्नल के जहन में एक आइडिया आया। तुम पर एतबार नहीं किया जा सकता। हम जानवरों के चैम्बर में चलते हैं, मेरे हिसाब से वो महफूज जगह है। वहाँ इत्मीनान से तुम मेरा मतलूबा सामान मुहैया करो और हमें हिफाजत के साथ बाहर निकालो। जाते हुए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ जाऊंगा। वुड को कदरे इत्मीनान हुआ। अरे साथ कोई और भी है? हाँ, कर्नल ने मुख्तसर जवाब दिया। वुड की रजामंदी मिलते ही कर्नल इसे बैरूनी कमरे में लाया जहाँ सारा ने दोनों लड़कियों को ऊंधे मुंह फर्श पर लिटा रखा था और खुद दरवाजे के पहलू में चौकस खड़ी थी। दरवाजे से कुछ फासले पर वर्दी पोशों की झलक भी नजर आई थी। वुड ने सारा पर जहर खन नजर डाली मगर बोला कुछ नहीं। फिर अपने दोनों गार्ड्स की लाशें देख इसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। कर्नल ने एक गार्ड की लाश की बेल्ट से वॉकी टॉकी निकाली जो मुसलसल पप अप कर रहा था और इसे वुड की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जानवर वाले पोर्शन के अंदर किसी इंसान की मौजूदगी का मतलब तुम्हारी मौत होगा। अपने पालतों से कहो उस तरफ जाने वाला रास्ता मुझे साफ मिलना चाहिए। ये अच्छे से ज़हन में बिठा लो, किसी मिस एडवेंचर का मतलब तुम्हारी फौरी मौत होगा। जान लेना और देना मेरे लिए बेहद आसान खेल है। अब तक तुम इतना तो जान ही लिया होगा। वुड ने थूक निकलते हुए वॉकी टॉकी थाम लिया और कर्नल की तमाम तर हदायत अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को सख्त लहजे में दोहराने के बाद कहा, रूफ मेरी जिंदगी का रिस्क बिल्कुल ना लेना। मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, मेरे और जेमी के दरमियान जो मामलात हैं वो अफहाम तफहीम से हल हो जाएंगे। रूफ ने जवाबन कहा, बास आप बेफिक्र रहें, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही होगा। इस गुफ्तगू का नतीजा फौरन निकला। दूसरी जानिब वर्दी पोशों की जो झलक नजर आ रही थी वो देखते देखते गायब हो गई। कर्नल ने दोनों लड़कियों को बाथरूम में बंद करते हुए एक को इसके कपड़े भी थमा दिए। कर्नल के इशारे पर सारा पिस्टल संभाले आगे बढ़ी। राहदारी के सिरे पर जाकर इसने मुहतात अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लेकर इशारा किया तो कर्नल ने वुड को आगे धकेला। हदायत के मुताबिक बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ जानवरों चैम्बर के नज़दीक आनी गेट खोलने के लिए एक वर्दीपोश मौजूद था और बज़ाहिर गैर मुसल्लह ही नजर आता था। कर्नल ने पिस्टल के ठोके से वुड को आगे बढ़ाया। गिरदो पेश से वो पूरी तरह चौकन्ना था। सारा भी मुहारत इससे कवर दे रही थी। वुड को वाकई अपनी जान प्यारी थी। वो कर्नल की खतरनाकी से बखूबी आगाह हो चुका था। वो जानता था कर्नल गोली चलाने में लहजा भी नहीं लगाएगा, इसलिए इसने सिक्योरिटी इंचार्ज को सख्त तरीन हदायत की थी। जानवर चैम्बर का फौलादी साउंड प्रूफ गेट खुला तो पहली आवाज़ कर्नल ने जो सुनी वो एक लूगर शेर की नस्ल का जानवर की बारीक धाड़ती आवाज़ सुनी और फिर अफ्रीकन हंटिंग डॉग्स की मुश्तरका बेचैन आवाज़ें सुनाई दी। सारा ने चैम्बर के अंदर घुसकर हर तरफ का जायजा लिया और फिर कर्नल ने घुमाकर वुड को चैम्बर के अंदर फेंका। उड़ता हुआ कुत्तों वाले कंटेनर के करीब गिरा। कंटेनर में मौजूद चारों कुत्ते इस पर झपटे। जंगले से इनकी बारीक थूथनियाँ और अगले पंजे बाहर निकल आए। वुड कलाई पर खरोंचे खाकर तेजी से दूर हट गया। इस दौरान कर्नल ने गेट अंदर से बंद कर दिया था। पिस्टल बेल्ट में फंसाते इसने कहा, बड़ी शानदार जगह है। भूखे कुत्तों ने आसमान सर पर उठा लिया था। इनकी भूखी नजरें सामने मौजूद इंसानों पर थीं और वो बेचैन होकर सलाखों से टकरा रहे थे। इनकी होलनाक आवाज़ें और खून आशाम आंखें किसी का भी खून खुश कर सकती थी। वुड ने कलाई मसलते हुए कहा, मैं तुम्हारा सामान जल्द से जल्द मंगवा देता हूँ और कुछ भी चाहे तो वो भी बता दो। मैं इस वहशतनाक माहौल में नहीं रह सकता। इसे नज़रअंदाज करके कर्नल ने इस दौरान एक लाइन में बने जंगलों का जायजा लिया। ये फौलादी कंटेनर से बनाए गए थे। एक कंटेनर में 4 अफ्रीकन हंटिंग डॉग्स थे जिन्होंने शोर मचाया हुआ था।
दूसरे में नुकीले कानों वाला लूगर था जो बेचैन अंदाज में कंटेनर में टहल रहा था। तीसरे में एक गोरिल्ला बेफिक्री से टांगे पिसारे बैठकर कुछ चबा रहा था। चौथे कंटेनर की सलाखों के आगे जाली लगी थी और अंदर एक बहुत बड़ा सब्ज एनाकोंडा बेहरकत पड़ा था। कर्नल ने देख लिया था कि हर कंटेनर के आखिर में एक छोटा दरवाज़ा था। बंद दरवाजे में कोई कुंडी या ताला नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब था कि वो दूसरी जानिब से बंद थे। कर्नल ने बगैर कुत्तों वाले अंदरूनी दरवाजे का जायजा लिया। अगर ये दरवाज़ा दूसरी जानिब खुला था तो वजनी जानवरों के टकराने से खुल भी सकता था, मगर कुत्तों की इस जानिब तवज्जो नहीं थी और रिस्क लेना तो कर्नल की सृष्टि में था। इस पल वो भला कहाँ बाज आने वाला था। कुत्ते कर्नल को करीब पाकर जैसे दीवाने हो गए थे और इस पर झपटने की कोशिश कर रहे थे। शायद कल वाले मुकाबले की गर्ज से इन्हें अभी से भूखा रखा जा रहा था। कर्नल वुड की तरफ घूमा। इस दौरान वुड सारा के निशाने पर रहा था। अपने पसंदीदा माहौल से तुम्हें वहशत क्यों हो रही है? वुड ने झिझका होकर कहा, मुझे जानवरों की बू से वहशत है। खत्म करो ये खेल। मेरे साथ चलकर वो मखसूस यार लो और मेरी जान छोड़ दो, ताकि जान छूटते ही तुम FBI को मेरे बारे में आगाह कर सको। कर्नल के लुकमे ने वुड का चेहरा धुआं कर दिया। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? तुम गलत सोच रहे हो। खैर इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारी जान लेने का फैसला कर चुका हूँ। तुम रोजी वाइट के कातिल हो और तुम्हें छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। कर्नल के लेजे ने वुड के जिस्म से जैसे जान खींच ली। वो घुटनों के बल गिर गया और गिड़गिड़ाया। वो बाहमी रजामंदी से होने वाला एक खेल था। इसके पास जान बचाने का मौका भी था, मगर इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसकी मौत का इल्जाम मुझे ना दो। कर्नल की आंखों में वहशत उतरी। ऐसा है तो बाहमी रजामंदी से एक खेल हम भी खेलते हैं। वुड कर्नल के तासुरात से अंदाजा लगाने में नाकाम रहा। कैसा खेल? बड़ा आसान सा है और तुम्हारे पास जान बचाने का मौका भी है। तुम कुत्तों वाला दरवाज़ा खोलकर भागो और चैम्बर का गेट खोलकर बाहर निकल जाओ, जहाँ जिंदगी और इसकी रंगीनियाँ तुम्हारी मुंतजिर हैं। कर्नल के लहजे में जो ठोस सफाकी थी वो पहले वुड को इसके अज़ाइम की खबर दे रही थी। इसने हिम्मत मुजतमे की। बेमौत मरने से ज़िंदगी बचाने की कोशिश करना बेहतर था। इसने कुत्तों वाले कंटेनर और चैम्बर के गेट का दरमियानी फासला नापा और फिर एक ख्याल आने पर दोबारा ढीला पड़ गया। तुम्हारा इरादा मुझे गोली मारने का है, वरना जानते हो कि मैं सलामत बाहर निकल गया तो फिर तुम्हारे लिए अजियतनाक मौत का दरवाज़ा खुल जाएगा। मुझे मारना है तो मार दो और खेल ख़त्म कर दो। कर्नल ने महसूस किया कि मौत का खौफ धीरे धीरे कम हो रहा है और इस बदबख्त का दिमाग चलना शुरू हो गया है। जिसने फ़ौरन पैंतरा बदला और इसे कुत्तों वाले अंदरूनी दरवाजे के खुले हुए बारे में बताने के बाद कहा, रोज़ी यकीनन कुत्तों को हला करके इस दरवाजे से बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाई थी, मगर इसके इरादों की तुम्हें भिनक पड़ गई। अब हम इस दरवाजे को इस्तेमाल करेंगे और तुम्हारे शोर मचाने से पहले कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। साथ ही इसने वुड को आंख मारी। और ये भी अहम मुमकिन है कुत्ते तुम्हें दरवाजे तक पहुंचने ही ना दें। चांस बराबर का है। वुड ने इसे जहर खन नजर से देखा। और RL-70। कर्नल ने मुस्कुराते उसका गाल थपथपाया। जिस वेयरहाउस में तुमने इसे छुपाया था वो खाली हो चुका है। वुड की हालत देखने वाली हो गई। इस दौरान वॉकी टॉकी मुसलसल शोर मचा रहा था। कर्नल ने ताक कर गोली चलाई तो कुत्तों वाले कंटेनर का कुफल टूट कर झूलने लगा। पिस्टल की नाल से निकलने वाले धुएं को फूंक मारते हुए कर्नल ने कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथी तुम्हारे लिए बेचैन हो रहे हैं। ये कहकर कर्नल कुत्तों वाले कंटेनर को बंद साइड से बाहर निकलने की एक हिस्से पर पाँव रखकर ऊपर चढ़ गया। सारा का हाथ थामकर कर्नल ने इसे ऊपर खींच लिया। इस दौरान इसने वुड पर पूरी तरह नजर रखी। ऊपर से इसने कहा, ख्याल रहे कुत्तों वाला गेट पूरा खुलना चाहिए, वरना मैं तुम्हें गोली मारने पर मजबूर हो जाऊंगा। वुड ने चंद तवील सांस लिए, दरमियानी फासला एक दफा फिर नापा। कर्नल के साथ साथ सारा भी ये मंजर दिलचस्पी से देख रही थी। खादिम वाला लिबास इसने उतार फेंका था। नीचे इसने चुस्त जीन और पूरी आस्तीनों की शर्ट पहन रखी थी। वुड आहिस्ता आहिस्ता कुत्तों वाले चैम्बर की तरफ बढ़ा। कुत्ते इस पर झपटे। डोर से हाथ बढ़ाकर पहले इसने टूटा कुफल निकालकर दूर फेंका और अगले लम्हे गेट खोलकर अपने जिस्मो जा की पूरी कुव्वत से गेट की तरफ भागा और लम्हों में निस्फ से ज़्यादा फासला तय कर गया। कुत्ते भी बर्क रफ्तारी से बाहर निकले और उन्होंने गेट से मुश्किल चंद गज दूर वुड को जा लिया। एक ने उछलकर मुंह मारा और वुड के बड़े पेट का एक बड़ा हिस्सा शर्ट समेत इसके मुंह में आ गया। कर्नल और सारा इस जंगली जानवर की बेपना बाइट की कुव्वत का बराबर मुशाहिदा कर रहे थे। अगले पल वुड की दिल खराश चीख बुलंद हुई और गोश्त का टुकड़ा शर्ट समेत कुत्ते के मुंह में था। खून का एक फवारा मजरूब जगह से छूट गया। इसका फायदा उठाकर दोनों ने नीचे छलांग लगाई और कंटेनर में दाखिल होकर कुंडी लगा ली। भूखे अफ्रीकन हंटिंग डॉग्स बेरहम शिकारी होते हैं और अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त भी वुड के फटे हुए पेट पर हमलावर थे। वुड चिल्लाते पूरी कुव्वत से हाथ पांव मार रहा था। फिर कुत्ते के मुंह में आंतें और अंदरूनी अज़ा देखते हुए सारा ने बेख्तियार कर्नल की बगल में मुंह छुपा लिया। वो मजबूत आसाब की सीक्रेट एजेंट थी, मगर फिर भी एक लड़की ही थी ना। इसका वजूद धीरे धीरे लर्ज रहा था।
जानवरों की खूंखार आवाज़ों और छीना झपटी के दरमियान कर्नल ने सारा को थपकते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा, वुड भी एक खूंखार जानवर ही था और ऐसे इंजाम का मुस्तहिक था।